हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। आई कैन हियर योर वॉइस एपिसोड 12 में हैंसुंग और पार्क सुआ दोनों बाहर से आते हैं, भीगे हुए रहते हैं। हैंसुंग पार्क सुआ को तौलिया देती है पूछ लेने के लिए और कहती है कि तुम अपना याददाश्त वापस लाने की कोशिश करो और याद करो, तुम्हें जो कुछ भी याद है उसको एक तरह अरेंज करके देखो, क्या तुम्हें पूरा याददाश्त धीरे धीरे आने लगेगा। और जब तक तुम्हारा याददाश्त वापस नहीं आ सकता तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। याददाश्त आने पर तुम यहाँ से चले जाओगे। ये बात सुनकर पार्क सुआ को दुखी होता है। हैंसुंग पूछती है, तुम्हारे आँख इतने लाल क्यों हैं? तुम ठीक से सोए नहीं क्या? पार्क सुआ बोलता है कि नहीं, मैंने ठीक से नहीं सोया। तो हैंसुंग बोलती है, तुम्हें सोना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पीछे मुड़ के देखती है तब तक पार्क सुआ सो गया हुआ रहता है। हैंसुंग उठाती है कि उठो। पार्क सुआ नहीं उठता, गहरी नींद में रहता है। तो हैंसुंग वहीं पर उसे सीधा करके सुला देती है और उसे उड़ा देती है और वहीं पर बैठकर हैंसुंग पार्क सुआ को देख रही होती है। हैंसुंग पार्क सुआ को प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है। तभी उसे छोड़कर चली जाती है रूम में और बैठकर सोच रही होती थी कि ये क्या कर रहा हूँ। और गाल पे मारती कहती कि होश में आओ, वकील चैन और पार्क सुआ के साथ क्या हो रहा है मेरे बीच। कहती है चोट लग गया, गाल पे जोर से मार दिया। अगले सुबह पार्क सुआ उठता है तो देखता है 11 बज रहे हैं, काफ़ी देर तक सोया रह गया है। तो आसपास देखता है और तो फ्रिज पर नोट्स चिपका हुआ रहता है कि खाना रखा हुआ है फ्राइड पैन में खा लेने के लिए। उसे याद आता है कि हैंसुंग बोली थी कि कुछ भी करके तुम अपना याददाश्त वापस लाओ। और वो सोच रहा होता है जो जो उसे कुछ भी याद है और उसे लिख कर चिपका रहा होता है। मिंजुको के साथ मिलना, कार एक्सीडेंट और हैंसुंग के साथ एक्वेरियम में घूमना, सभी कुछ ही याद कर करके लिख रहा होता है। हैंसुंग वकील चैन के ऑफिस में जाने का सोच रही होती है, जाती है गेट के पास, फिर वापस आ जाती, फिर जाती, फिर वापस आ जाती। हैंसुंग के फ़ोन पे मैसेज आ जाता है तो हैंसुंग फ़ोन को खोल के देखती है तो उसका फ़ोटो आया हुआ रहता है, तुरंत फ़ोटो खींचा हुआ। तभी वहाँ वकील चैन आता है और कहता है कि क्या कर रही हो यहाँ, मिलने आई थी? हैंसुंग कहती है कि क्या तुम पार्क सुआ का केस ले सकते हो? वकील चैन कहता है हाँ, क्यों नहीं, तुमको परेशानी हो रही होगी, वो केस मुझे दे दो, मैं अच्छे से लड़ूंगा। और हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, और कुछ? ठीक है, चलता हूँ, जाओ अपने ऑफिस में, हंसते हुए बोलता है। और अंदर जाने के बाद टूटे दिल की आशिक की तरह बैठ जाता है और पासवा का केस निकाल के देखने लगता है फाइल, और सोच रहा होता है कि बचपन में जो केस पासवा का चल रहा था वहाँ पर मैं बैठा हुआ था और वहाँ हैंसुंग आकर गवाही दी थी। और सोचता है क्या मैं ये केस जीत सकता हूँ। हवांग डंगजूंग जेल से निकलता है और उसको बाहर साथ में सीनियर वकील भी आता है और सीनियर वकील सॉरी फील कर रहा होता है कि इससे जेल से नहीं निकल पाया, इतना टाइम हो गया, और इसे सॉरी बोलता है। तो हवांग डंगजूंग बोलता है तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मेरे लिए इतना कुछ किया तुमने। सीनियर वकील कहता है अब हम लोग कार में चलेंगे। तो हवांग डंगजूंग करता है क्या कार में, बहुत अच्छे। और दोनों जाते हैं कार के पास। तो हवांग डंगजूंग देख कर शौक होता है कि इतना पुराना चलेगा भी कि नहीं, ठीक से सोच रहा होता है। सीनियर वकील बोलता है कि बहुत अच्छा कार है, इतने साल से रखा हूँ, अच्छा से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। डोर खोलता है सीनियर वकील तो खुल नहीं रहा था, जाम रहता है, कस लगा के जोर डोर खोलता है तो उसका पार्ट पुर्जा गिरने लगता है। ये देखकर हांग डंचुंग का दिल थम ही जाता है जैसे। फिर दोनों कार में चल देते हैं। हांग डंचुंग बाहर देखकर काफ़ी चौंक रहा होता है। सीनियर वकील पूछता है क्या देख रहे हो इतना ध्यान से? तो हांग डंचुंग बोलता है कि काफ़ी बदल गया है ये जगह, ये सालों में। सीनियर वकील पूछता है कि ये तुम हाथ में क्या लिए हुए हो, ड्राइंग के सामान, क्यों? तो हवांग डंचुंग बोलता है कि ये अपने बेटी को देने के लिए लिया हूँ,
गायों पता नहीं अब कहाँ रहती है। केस में साथ देने वाला है डोहू का, वो ऑफिस में आता है और पूछता है कि डोहू कहाँ है। स्टाफ बोलता है डोहू मिंजुको के बारे में पता करने गई है। सोचता है कि वो आखिर मरे हुए आदमी के बारे में पता करने क्यों गई। डोहू फल वाली से पूछ रही होती है कि इनमें से कौन है, फ़ोटो दिखाकर पूछती है। वो फल वाली बोलती है इनमें से कोई नहीं है। मैंने बोला ना, क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो। तो डोहू कहती है उसका हाथ कैसा था जिसने बोला। तो फल वाली थोड़ा घबरा जाती है और कहती है ठीक था। तो डोहू बोलती है ठीक था, थोड़ी चौंकती है। फल वाली बोलती है हाँ ठीक था उसका हाथ। हैंसुंग घर आती है तो पार्क्सवा पूछता है तुमने खाना खाया, चलो खा लो, मैंने अरेंज कर दिया है। हैंसुंग बोलती है मुझे खाना नहीं है, मेरा पेट भरा है, मैंने खा के आई हूँ। और बोलती है तुम्हारा केस अब से मैं नहीं लड़ रही, तुम्हारा केस अब से वकील चैन लड़ेगा। तो पार्क्सवा बोलता है वो तो प्राइवेट अपना चलाता है। तो हैंसुंग बोलती है तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बात की है। और वहाँ से चली जाती है रूम में। पार्क्सवा वकील चैनल का कार्ड लिए हुए रहता है और अंदर रूम में चला जाता है। हैंसुंग रूम में काफ़ी उसको ख़राब लग रहा होता है और भूख के मारे उसका पेट भी दर्द कर रहा होता है। पार्क्सवा रूम में वो कार्ड देख रहा होता है और साइड में फेंक के लेटा हुआ रहता है। तभी उसको याद आ रहा होता है वकील चैन, लास्ट टाइम का वकील चैन और हैंसुंग दोनों एक साथ मूवी देखने के नाम पर निकले थे। पार्क्सवा का कुछ आवाज़ आता है पन्नी का खुरखुराने का। तो वो गेट खोल कर देखता है हैंसुंग खा रही है, ढेर सारा खा रही है, खाई है। और वो यानी वो काफ़ी भूखी थी। तब पार्क्सवा डोर क्लोज कर देता है और चला जा अंदर रूम में चला जाता है। हैंसुंग इसका भांडा फूट गया हुआ रहता है, इसका मुंह बन गया। वकील चैन इंतज़ार कर रहा होता है पार्क्सवा का। पार्क्सवा वहाँ आता है तो वकील चैन पूछता है क्या पियोगे, मंगा देता हूँ। तो पार्क्सवा बोलता है मैं खुद खरीद सकता हूँ अपने पैसों के, कोई ज़रूरत नहीं है। अब पार्क्सवा जाकर अपने लिए लेकर आता है। वकील चैन पूछता है कि तुम्हें कुछ याद है लास्ट टाइम क्या हुआ। तो पार्क्सवा बोलता है मुझे बस इतना याद है कि मिंजुको से मिला। वकील चैन पूछता है तुम दोनों में फाइट भी हुआ था। पार्क्सवा बोलता है नहीं, और एक और याद है कि वहाँ से मैं भाग रहा था तभी मेरा ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, मिनी ट्रक से, लगभग 1 टन का होगा, ब्लू कलर का था। तो वकील चैन पूछता कि क्या तुम्हें और कुछ याद है, नंबर प्लेट या लाइसेंस नंबर या कुछ और। पार्क्सवा बोलता है नहीं। पार्क्सवा बोलता है थैंक यू ये सब मेरे करने के लिए, मेरे केस लेने के लिए। और तुम्हारा कितना पैसा हुआ सब बोल दो, मैं तुम्हें दे दूँगा बाद में। मेरे पापा का इंश्योरेंस का पैसा है और मेरे पास घर भी है। वकील चैन बोलता है तुम्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हैंसुंग पे एक बोझ बन के हो, तुम्हें बड़े बनने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को दिखाने की, हाई स्कूल से ड्रॉप आउट हो। पार्क्सवा वहाँ से चल देता है और काफ़ी नाराज़ रहता है और सोच रहा होता है उसने कहा कि तुम एक बस बच्चे हो, हाई स्कूल से ड्रॉप आउट, तुम बोझ बन के हो, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए हैंसुंग को, उस पे बोझ बने हुए हो तुम। पार्क्सवा के जाने के बाद वकील चैन दुखी रहता है क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही पार्क्सवा को बोल दिया और इतना गुस्सा हो गया था। डोहूंग सोच रही होती है कि फलवाली से मैंने पूछा कि उसका हाथ कैसा था तो इसने कहा कि ठीक था, ठीक था, यही सोच रही होती है डोहूंग। तो बाहर निकलती है और अपने दोनों स्टाफ से पूछती है तुम्हारे बगल में है सो उसका हाथ कैसा है। तो ये लड़का बोलता है कि उसका हाथ काफ़ी सुंदर है। और वो लड़की से पूछती है कि इसका हाथ कैसा है। तो वो लड़की बोलती है मोटा है और घना है। सीओ आता है
तो डोहूंग अपना हाथ पीछे छुपा कर पूछती है सीओ से कि मेरा हाथ कैसा है। तो सीओ बोलता है लंबा है और पतला है। तो डोहूंग बोलती है कि अगर किसी से पूछा जाता है किसी का हाथ कैसा है तो उजला, सुंदर, घना, मोटा, पतला, रुखरा, ऐसा वो सब कोई जवाब देते हैं। क्या हो अगर कोई पूछे और कहे कि ठीक है तो सीओ बोलता है ऐसा क्यों तुम पूछ रही हो। मैंने फल वाली से पूछा तो वो फल वाली बोल रही थी कि उसका हाथ ठीक था जिसने परसों का इन्फॉर्मेशन दिया। यानी कुछ गड़बड़ नहीं लगता तुम्हें। तो सीओ बोलता है कि हाँ, लगता है कि ज़रूर मिन्जुको होगा, यानी अभी तक जिंदा है। ये दोनों भी सुनकर चौंकते हैं, यानी ये सब मिन्जुको का प्लान था। अब इन लोग को लगता है कि हाँ मिन्जुको जिंदा है, परसुआ ने जैसा बोला वैसा ही हुआ।